चलिए हम भक्ति करते हैं, प्रभु भक्ति में लीन होते हैं। नित्य ही हम प्रभु की भक्ति करते चले आ रहे हैं। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। मुनिये यारिका बन के विचरूं, मुनिये यारिका बन के विचरूं, वन वन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। आवाज आ रही है? आइए चलते हैं अब हम हमारा सेशन वह क्या बात है की ओर, जिसमें हम 1200 दिन से अनवरत स्वाध्याय, शांति धारा, अर्घ चढ़ाना, सुरक्षा चक्र बनाना, हीलिंग, मेडिटेशन आदि अनवरत करते चले आ रहे हैं। सेशन वहां क्या बात में हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स, सभी साधकगण जो जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए, उन सबका बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण करेंगे। हमारा जो ग्रंथ तत्वार सूत्र चल रहा है, बड़ी ही चित्तवृत्ति से सब लोग सुबह सुबह सुन रहे हैं। इतने सारे लोग एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात होती है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके जल्द से जल्द 3 भाव या कम ज्यादा से ज्यादा 7 भाव में ही मोक्ष की प्राप्ति हो, इसी भावों के साथ बोलिए तत्वार सूत्र महाग्रंथ की जय जय जय। मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्म भूभुतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुण लब्धये, वन्दे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। हम लोग अभी तक तत्वार सूत्र में 6ठा अध्याय देख रहे हैं, जिसमें 6ठे अध्याय में हम 8 जो कर्म है हमारे, वो कर्माश्रव के कारण अलग अलग हम देखते आ रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, और अब हमारा नंबर आ गया नाम कर्म को। नंबर आ गया नाम कर्म। नाम कर्म के 2 प्रकार, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम। नाम कर्म क्या चीज है? जिससे हमारे शरीर की रचना होती है। जो हमें ये शरीर मिला है, ये नाम कर्म की देन है। इसकी 93 यानी 93 प्रकृतियां इसकी होती है। गति, जाति, शरीरोपांग, संस्थान, संवनन, हर चीज हमें नाम कर्म देता है। नाम कर्म की वैसे तो 42 है, बट हम भेद रूप से देखते हैं तो 93 प्रकृतियां होती है। इसमें भी पिंड रूप, अपिंड रूप वगैरह आ जाती है। जो पिंड रूप होती है वो 14 है, अपिंड रूप 28 है। फिर उसके पिंड रूप के 14 के भी भेद हमने किए तो 65 हो गए, और अपिंड रूप जो होती है 28, तो 65
और 28 हम करते हैं तो 93 हो जाती है। गति, जाति, शरीर, नाम, बंधन, संघात, संस्थान, संवनन, अंगोपांग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अणुपुरी, विहाव, गति, ये जो 14 है ये पिंड रूप प्रकृति है। और बाकी जो आ जाती है 28 वो अपिंड रूप हो जाती है। अघुर, लघुत्व, उपघात, परघात, उश्वास, आताप, उद्योत, नाम, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, शरीर, स्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, ये 28 प्रकार की है ये सारी। तो इस प्रकार से उसके पूरे भेद और प्लस 28 करे तो 93 नाम कर्म के भेद हो गए, प्रकृति हो गई। इसी के वजह से हमें ये शरीर की रचना मिलती है। अब जो कर्म का आश्रय होता है वो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। तो पहले हम जो देख रहे हैं अशुभ नाम कर्म के कारण, हम इसमें देखेंगे तो उसका हम शेयर कर रहे हैं। नाम कर्म को जो उपमा दी गई है, नाम कर्म को किस चीज की उपमा दी गई है? चित्रकार की। चित्रकार क्या करता है? रंग बिरंगे चित्र बनाता है। उसी प्रकार नाम कर्म हमें रंग बिरंगे शरीर, किसी को गोरा, काला, ऊंचा, नीचा, सब नाम कर्म की देन होती है। जिस प्रकार एक चित्रकार अपने चित्र को रंगीन करता है उस प्रकार हमारा ये पूरा संसार भी नाम कर्म की देन है। हमारा शरीर जो चित्र विचित्र बना हुआ है। अब हम अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण को पढ़ेंगे। क्या है? योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नाम्नः। 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 पढ़िए आगे मधु जी। योग वक्रता विसंवादनम चक्षुभस्य नाम्नः। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नाम्नः। बहुत सुंदर। अब हम इसके संधि विच्छेद करते हैं। योग वक्रता प्लस विसंवादनम प्लस च प्लस अशुभस्य प्लस दाम्नः। चाशुभस्य में क्या आ गया? च प्लस अशुभ, अशुभस्य। चाशुभस्य का संधि विग्रह ध्यान से दीजिए इस शब्द को, च और अशुभ। फिर योग वक्रता, मन वचन काय की क्रिया में कुटिलता। योग वक्रता, योग आपको पता है मन वचन काय को योग कहते हैं, वक्रता यानी कुटिलता। विषम वादनम, मोक्ष मार्गी को मोक्ष मार्ग से विमुख करना। विषम वादनम यानी मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्गी से विमुख करना। च यानी और अन्य कार्य जैसे सप्त वैष्णव का सेवन, कषायों की तीव्रता, पापमय पूर्ति आदि होना। अशुभस्य नाम्नः, अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। अब इसका अर्थ क्या हो गया? योगों की वक्रता और विसंवाद अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। हम अब पढ़ते हैं आगे अंतर। योग वक्रता और विसंवादन में क्या फर्क है? योग वक्रता स्व की अपेक्षा से होता है। हमारा जो मन वचन का योग है उसकी कुटिलता से और उसके कारण ये योग वक्रता। मन वचन का है, हमारे जैसे चलेंगे वैसे योग में वक्रता होंगी। और विषम वादन जो होगा वो पर की अपेक्षा से होगा। पर को उसमें जुटा देना, कुटिल योग सहित दूसरे को मिथ्या मार्ग के लिए प्रेरित करना, वो विसंवादनम हो गया। कोई भी कार्य, अशुभ कार्य, गलत कार्य करने के लिए दूसरे को प्रेरित करना यह विसंवादनम है। और स्वयं कुछ गलत करना, मन वचन काय की कुटिलता, ये योग वक्रता है। आप लोगों के लिए नया शब्द होगा ये विसंवादनम। मन वचन काय की कुटिलता और विसंवादनम अर्थात अन्यथा प्रवर्तन अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। ये दोनों चीज को मिलाएंगे तो अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अब मन वचन काय की कुटिलता कहाँ से होगा?
जो भी हमारे आत्मा में हलन चलन हो रहा, सब मन वचन काय के योग से हो रहा। मन वचन काय का जो परिस्पंदन है उसी को योग कहते हैं। लेकिन वो हलन चलन तो ठीक है, अब उसमें वक्रता, वक्रता यानी क्या, उसमें कुटिलता, मायाचारी, छल कपट, ये सब आ गया। तो अब उसमें जो वक्रता आ गई है, आड़े तिरछे परिणाम जो आपके हो रहे हैं, वक्रता यानी वहां तक तो सही है कि उससे आपको अशुभ नाम कर्म हो रहा है, मानते हैं हम अशुभ कर रहे हैं, गलत करेंगे तो हमें अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। बट यहाँ क्या कह दिया, विसंवादनम, स्वयं तो कर रहा है लेकिन तो दूसरे को भी प्रेरित कर रहा है, तो वो विसंवादनम हो गया। स्वयं भी करे और दूसरों को अन्यथा प्रवर्तन करने के लिए दूसरे को भी प्रेरित करे, तो ये क्या हो गया, विसंवादनम नाम कर्म के आश्रय के कारण, अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण हो गए। दो चीज यहाँ समझ लो, योग वक्रता और विषमवादन। विषमवादनम जितना कठिन शब्द लग रहा है उतना ही अर्थ उसका एकदम सरल है। जो हम गलत चीजें कर रहे हैं, वो गलत चीजें दूसरे को करने के लिए प्रेरित करना, वो विसंवादनम है। केवल योग तो परिस्पंदन है, उसमें वक्रता नहीं होती। हम मन वचन काय की योग में वक्रता है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। उसमें मन वचन काय का जो परिस्पंदन हो रहा है वो योग है मात्र, उसमें कोई वक्रता नहीं होती। लेकिन जब उसमें मिलावट आ जाती है, किस चीज की मिलावट आ गई, उसमें माया कसाई की, माया त्रिगुणोत्सव पढ़े थे ना अपन ने, मायाचारी क्या है, कुटिलता परिणामों की। जब उसमें मिलावट हो गई, उसमें जब माया कसाय उसमें हो गई, उसके साथ मिल गई, मन वचन काय के साथ माया कसाय यदि मिल गई, तो ये समझिए आप कि वहां पर कुटिलता आ गई, और जैसे ही उसमें कुटिलता आई तो वक्रता हो गई, परिणाम वक्र हो गए। जो सीधे साधे धर्म के कार्य में, हमारे अच्छे कार्य में मन लग रहा था, उसमें वक्रता मायाचारी आ गई, छल कपट आ गए, हमारे परिणाम क्या हो गए, वक्र हो गए। और वक्र खुद के तो हुए ही हुए, अब उसमें पर की अपेक्षा दूसरों को भी करने की कोशिश कर रहा है, वो विसंवादनम। तो योग वक्रता और विषमता, मन वचन काय की कुटिलता और विसंवादनम अर्थात अन्यथा प्रवर्तन जो है, ये इसी को अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण कहते हैं। अब और भी हम समझते हैं, जीव को स्व की अपेक्षा योग वक्रता कही जाती है। जीव को स्व की अपेक्षा से और पर की अपेक्षा से विसंवादनम कहा जाता है। एक बार हम और समझ ले रहे, मोक्ष मार्ग में प्रतिकूल ऐसी मन वचन काय द्वारा जो खोटा प्रयोजन करना, सो योग वक्रता है। जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहा है उसके प्रयोजन करना, वो अपने जो मोक्ष मार्ग में सही प्रयोजन कर रहा है मन वचन द्वारा, लेकिन उसमें क्या होना, खोटा प्रयोजन करना, मोक्ष मार्ग की प्रतिकूल वो कर रहा है, पर मन वचन काय की खोटी प्रयोजन, उसको उल्टा खोटा प्रयोजन वो कर रहा है, वो योग वक्रता हो गई। और दूसरे को भी वैसा करना कह रहा है कि तुम मोक्ष तो आराम से गद्दी में बैठ के कपड़े पहने पहने जा सकते हो, इस प्रकार के कुटिल यदि भाव उसके अंदर आ रहा है, और वैसे ही वो दूसरे को भी बता रहा है, दूसरे को भी करने कह रहा है कि क्यों मुनि बने हो, मुनि बनना जरूरी थोड़ी है, बढ़िया खूब खाओ पियो अच्छे कपड़े पहनो तो भी आप मोक्ष जा सकते हो। ऐसे दूसरे के लिए जो कह रहा है, गलत चीज में उसको राह पर डालना, गलत राह पर दूसरे को डालना, वो विषमवादनम है। कोई जीव शुभ करता हो और उसे अशुभ करने का कहना, यही विसंवादनम है। स्वयं सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ, मन में होए सो वचन में नहीं, वचन में होए सो काया में नहीं, कुछ के कुछ करना, और यह योग वक्रता है। और दूसरे को भी वैसा करने के लिए विसंवादनम है कि दूसरे को भी तू भी ऐसे ही कर। खुद तो कुछ भी सोच रहा, कुछ भी कर रहा, कुछ भी बोल रहा, और दूसरे को भी वैसे ही करने लगा रहा। जैसे दो मित्र है, दो मित्र क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अब एक तो 100 की अपेक्षा कुटिल परिणाम ला रहा है और दूसरे को उकसा रहा है, उसको भी उस रूप बोलने के लिए मजबूर कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या हो गया, ये विसंवादनम और योग वक्रता से क्या हो रहा है, जो सही मार्ग पर जा रहा था, सही मार्ग से हटकर निचले मार्ग पर आना, धर्म मार्ग में उसको रोक देना। कोई स्वाध्याय में लगा है और उससे करना कि भैया
इतने देर 4-4 घंटे स्वाध्याय कर रहे हो, जाओ दुकान खोलो, कुछ कमाओ पैसा। इतने देर में तो 4 घंटे में कितना कमा सकते थे, क्यों स्वाध्याय कर रहे हो आप? इतने में कितनी आमदनी हो जाती। तो क्या हो गया ये, उसने क्या कर दिया, अशुभ नाम कर्म विसंवादनम कर दिया उसने, जिससे क्या होता है, अशुभ नाम कर्म के कारण से क्या होता है, या अशुभ नाम कर्म से क्या मिलता है, तो शरीर गंदा, खराब शरीर, वक्र शरीर, खोटी गति मिलना, दुर्गति में चले जाना, और खोटा स्वर, आपको आवाज भी अच्छी नहीं मिलेंगी, कर्ण भी अच्छे नहीं मिलेंगे। कई लोगों के कर्ण में मशीन लगी रहती है, आवाज कईयों की बैठ जाती है, बदनामी मिलती है कई लोगों को कुछ भी कार्य करने के बाद। ये सब क्या हो गया, ये हमारे पूरब के किए हुए अशुभ नाम कर्म के वजह से मिल रहा है। और इस बार भी करोगे तो अगली बार भी मिलेगा आपको। ये नाम कर्म के आश्रव है। ऐसा अशुभ नाम कर्म जो हम नहीं चाहते हैं, योग वक्रता विषमवादनम, मोक्ष मार्ग पर, धर्म मार्ग पर चलने वाले को, उसको मोक्ष मार्ग से चलने पर रोक लगाना, रोक देना, यही सब विषमवादनम है। और यही सब योगों की वक्रता है। विषमवादनम जो करेगा वो अपने अंदर पहले योगों की वक्रता करेगा मन वचन काय के, और फिर दूसरे को भी करने लगाएगा। और फिर यहाँ पे आ गया च शब्द। च से ऐसे और भी बहुत सारे कारण अशुभ नाम कर्म करने के हैं। मिथ्या दर्शन बनाए रखना, महाआरंभ महापरिग्रह रखना, सुंदर रूप उज्जवल भेष आभूषण आदि का मद करना, घमंड करना, उनमें अनुराग रखना, क्रोध और ढीठता के वचन कहना, जिन मंदिर की सामग्री चोरी करना, पाप है। जिन मंदिर की सामग्री, भाई चिटके तो हम बना नहीं पाते, घर में कभी पूजा करना पड़ता है, मंदिर से चिटके ले आए आपने, पूजा में कुछ द्रव्य बच गया आपने लिया है, ये सब चोरी कहलाती है। पाप कर्म से आजीविका करना, आप अपनी आजीविका चला रहे हो, पुण्य से चलाओ, अन्याय से चलाओ, नीति से चलाओ। आपने किसी को छल कपट करके, पाप करके, पैसा करके आजीविका जमाए, तो आपकी यह अशुभ नाम कर्म है। ईंट पकाने, दावाग्नि लगाने का कार्य, ईंट भट्टा जो बनाता है उसमें अग्नि लगाता है, ये भी पाप के कार्य है। प्रतिमा और जिन मंदिर का कोई तोड़फोड़ करता है या मन में भाता है कि मैं तो ये प्रतिमा तोड़ दूंगा, मेरे तो वो सुनते ही नहीं है, दिन भर लगे रहते हैं, मैं तो मंदिर ही खत्म कर दूंगा, ये सब अशुभ नाम कर्म। मनुष्यों के सोने बैठने के स्थान पर मल आदि विसर्जन कर बिगाड़ देना, क्रोध आदि कषायों की तीव्रता रखना, सप्त व्यसन का सेवन करना, कषायों की तीव्रता होना, मन वचन काय की कुटिलता होना, पाप में प्रवृत्ति होना, देव पूजा आदि में अपनी रुचि नहीं रखना, अरुचि होना आदि कार्य जो भी है, जितने भी अशुभ कार्य है जिससे आपको शांति नहीं मिल रही है, जितने भी अशांति के कारण है, जो आपके मन में शांति प्रस्थापित नहीं कर सकते, वो सब अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। मायाचार और कुटिलता दोनों एक साथ आश्रय होता है। कैसे होता है मायाचार और कुटिलता का? प्रत्येक जीव के क्या हो रहा है, प्रति समय 7 कर्म बन रहे हैं, और आयु कर्म जो है उसका उस समय त्रिभाग का समय चल रहा है, तो आयु कर्म भी बनेगा, तो 8 कर्म आपके बनेंगे। तो अब क्या हो रहा है, मायाचारी और कुटिलता ये जो है ये एक साथ भी बन सकती है, क्योंकि काम हम एक करते हैं लेकिन वो 7 कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। कहीं पर भी कोई भी जीव है और उसके जो कर्म बन रहे, ये नहीं कि एक समय एक काम करा उसने मन वचन काय की कुटिलता तो सिर्फ मायाचारी ही हो गई, ऐसा नहीं है। जो भी उसने एक कार्य करा वो 7 कर्म रूप परिणमित हो जाती है। 7 कर्मों का आश्रय होगा, कहीं पर भी हो जीव, निगोदिया में हो, स्वर्ग में हो, सर्वार्थ सिद्धि में हो, देव हो, 7 कर्मों का आश्रय उसका निरंतर हो रहा है। आयु कर्म का अपकर्ष काल होगा तो 8 कर्मों का आश्रय उसका निश्चित है, होगा। कोई व्यक्ति मायाचारी कर रहा है, उसके ज्ञानावरण कर्म का हो गया, और दर्शनावरण कर्म का तीव्र बंध उसका हो गया। कोई ज्ञानावरण कर्म का, दर्शनावरण कर्म का यदि वो मायाचारी कर रहा है, छल कपट कर रहा है, दर्शन करने में रोक रहा है, वेद यदि किसी को दुख दे रहा है, वेदनी कर्म का बंध हो गया। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, हर चीज का उसमें
8 कर्म रूप अपने आप परिणमित हो रहा है। यही आयु का बंध होगा, उससे तिर्यंच आयु बन जाएंगी। मन में यदि कुटिलता, खोटे विचार, वक्रता, किसी के बारे में बुरे सोच रहे हो तो उससे आपको क्या हो जाएगा, अशुभ नाम कर्म। और गोत्र कौन सा बन जाएगा, नीच गोत्र हो जाएगा आपका, और अंतराय से आपका अशुभ कर्म बनेगा। इस प्रकार से हमने यहाँ अशुभ नाम कर्म के आश्रय के विशेष कारण देखे। बहुत सरल है, अशुभ चीजें आपको पता है। जो अच्छे धार्मिक कार्य है, लोगों के प्रति जीव दया रखना, करुणा भाव रखना, धर्म में प्रवृत्ति करना, लोगों की सेवा करना, लोगों के मदद करना, ये सब अच्छे और शुभ कार्य है। और इसके विपरीत आप जाते हो तो वो सब अशुभ कार्य होते हैं। लोगों को दुख देना, क्रोध करना, उन पे दया नहीं करना, उनको और तू मर जा प्रकार के अशुभ भाव अपने अंदर लाना, उनकी सेवा नहीं करना, उनकी दवाई पानी नहीं करना, घर में कोई परेशान है उनका साथ नहीं देना, उनको और तू जा मर जा इस टाइप के शब्द बोलना, ये सब वचन की, मन की और काय की वक्रता होने के कारण, और ये सब दूसरे को करने के भी लगाना, अरे तू भी उसको ऐसा बोल, ये विषम वादन है। मन वचन काय की वक्रता और विषम वादन दोनों के वजह से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। आगे आगे चलेंगे, दूसरा सूत्र आ रहा है, शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण। पढ़ेंगे हम लोग, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य। हाँ पढ़िए, और कौन पढ़ रहा है, हाँ पढ़िए पूनम जी। तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य। पढ़िए मधु जी। तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य। बहुत सुंदर, तद विपरीतम शुभस्य, बहुत सुंदर पढ़ा आप लोगों ने। संधि विच्छेद, तत्, तत् विपरीतम, तद प्लस विपरीतम, शुभस्य, शब्दार्थ क्या हो गया, तत् यानी उसके, उसके यानी उक्त सूत्र के। यहाँ पे तत् से क्या, जो हमने ऊपर सूत्र देखा उसके, उक्त सूत्र के विपरीतम, उसके विपरीत, विपरीत अर्थात उल्टा, उसको उल्टा कर दो। विपरीत अर्थात योग की अब सरलता, मोक्ष मार्ग में अन्य को लगाना। शुभस्य, शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। अर्थ क्या हो गया इसका, उससे विपरीत, यानी जो सूत्र हमने पहले 22 नंबर का देखा उससे विपरीत, उसको बोलेंगे तत्, उससे विपरीत अर्थात योगों की सरलता। हमने वहां क्या देखे थे, मन वचन काय की कुटिलता देखे थे। अब उसको उल्टा कर दो तो हम क्या देखेंगे, मन वचन काय के योगों की सरलता। और वहां हमने क्या देखा था, विषम वादनम, अब क्या हो गया यहाँ, अविसंवाद। ये क्या हो गया, शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण हो गए। अब बहुत जल्दी आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने अशुभ को बहुत अच्छी तरह से समझा था। अशुभ नाम कर्म योगों की कुटिलता, विसंवादनम। अब शुभ नाम कर्म क्या हो गया, उसके उल्टा हो गया, योगों की कुटिलता थी, अब मन वचन काय की सरलता, सहजता, और विसंवादनम यानी दूसरे को मोक्ष मार्ग में प्रभुतन, मन वचन काय की चेष्टा से दूसरे को भी क्या करना, मोक्ष मार्ग से हटाना, धर्म कार्य से हटाना, अच्छे कार्य से हटाना, ये विसंवादनम था। अब अविसंवाद क्या हो गया, अन्य को अन्यथा प्रवर्तन नहीं करना, यानी क्या करना, अन्य को यदि कोई गलत मार्ग में जा रहा है तो उसको सही मार्ग में लगाना, धर्म में लगाना। ये सब क्या चीज हो गई, ये शुभ नाम कर्म का योग हो गया। योग वक्रता विषमवान से विपरीत अर्थात योगों की सरलता, अन्यथा प्रवृत्ति के अभाव, अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करना, दूसरे को उस रूप नहीं लगाना, ये शुभ नाम कर्म का आश्रय है। शत्रुओं में मित्रता करा देना, किसी को बुरे मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लगा देना, सम्यक दर्शन, चित्त में स्थिरता,
शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। सरलता से तात्पर्य यह है कि आत्मा की शुद्ध स्वभाव रूप सरलता नहीं, किंतु शुभ भाव की सरलता। सरलता यानी हमारे भावों को हमें शुभ रखना है, कुटिल हमें नहीं रखना है, कुटिल परिणाम हमें नहीं रखना है, शुभ भाव हमें रखना है। उसके बिल्कुल विपरीत हमने कर दिए, योगों की कुटिलता अशुभ नाम कर्म, और यहाँ उल्टे कर दिए, मन वचन काय की सरलता शुभ नाम कर्म का आश्रव है। विषम वादनम, सही मार्ग पर चलने पर वहां से हटाने का आश्रव करना, वो अशुभ नाम कर्म था वहां पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, अविषम वादनम, जो अशुभ मार्ग में लगा रहे थे अब उसको शुभ में लगाना, कि भाई तू मंदिर चल, दान आदि दे, लोगों को, गरीबों को कपड़ा, पैसा, ठंड आ गई है, ब्लैंकेट आदि दे दे, उस पे करुणा कर, जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते उनको हॉस्पिटल लेके जाओ, उनका चेकअप कराओ, वो जिनके पास पैसे नहीं है उसको पैसे से मदद करो। तो मतलब दया धर्म का मूल है, अपने अंदर दया भाव लाओ, करुणा भाव लाओ और मैत्री भाव लाओ। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, सामायिक हो गई आपकी, मैत्री भाव हो गया तो सामायिक यानी समता परिणाम, सम भाव सबके साथ, गुणेषु प्रमोदम, आपने क्या कर लिए, आपने मैत्री भाव करने से आपकी सामायिक हो गई। आप समय समय पे सामायिक कर सकते हो यदि आपके भावों में सरलता है। तो यदि आप बैठ के एक नमोकार मंत्र की जाप दे रहे हो, वो तो आपको फल लग ही रहा है, उसमें और प्लस पॉइंट हो रहा है। यदि आप अपने भावों की संभाल कर रहे हो, शुभ कर रहे हो, दूसरे को शुभ में लगा रहे हो, चलते फिरते सामायिक है आपकी, आपके समभाव है, ये चलते फिरते की सामायिक है, बहुत गहन गंभीर है जैन धर्म। जैन धर्म को समझना, उसको डीप में समझना कि चलते फिरते कैसे सामायिक कर सकते हो आप उस समय अपने भावों को शुभ में लगा रहे हो, दूसरे को लगा रहे हो। और षट कर्म जो आवश्यक है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति, गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। आप षट कर्म कर रहे, रोज सुबह स्नान आदि कर रहे, देव पूजा कर रहे, गुरु की उपासना कर रहे, गुरु के अभी चातुर्मास हो रहे जगह जगह, शाम को जाके वैया वृत्ति कर रहे हो, देव पूजा, गुरु उपासनी, स्वाध्याय। आप सुबह से अपने अर्जेंट काम, सुबह सुबह कितने चिल्लर चिल्लर काम, बच्चों के टिफिन नाश्ता सब छोड़ के यहाँ पर 100 लोग बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो आप। ये जो शुभ नाम कर्म का योग है, ये सब आपकी सामायिक है, ये सब मेडिटेशन है, ये सारी चीजें। कितने काम रहते हैं सुबह 8 बजे के समय, ये तो सबको भूख लगने का समय, सबको नाश्ता चाहिए। आपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है अपने, जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे सुबह बैठ रहे हो, मामूली बात नहीं है। आप सोचो, पंचेंद्रिय के विषयों पर आपने कंट्रोल कर लिया, आपका मन खाने पीने में नहीं जा रहा, आप इतने मन लगा के स्वाध्याय कर रहे हो, इतने सारे लोग एक साथ। ये सब क्या हो गया, ये शुभ नाम कर्म हो गया। षट कर्माणि दिने दिने क्या हो गया, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। इसी के साथ एक बार बैठने के साथ आप कितनी चीजें कर रहे हो, 2 घंटे बैठने में कितनी शुभ चीजें कर रहे हो। देखो, देव पूजा हो गई, आपने स्वाध्याय, वो सुबह अभिषेक कर लिया, अर्घ चढ़ा दिया, देव पूजा। गुरु उपासना, जो गुरु के कहे हुए वचन है उसको सुन रहे हो, ये गुरु की वैया वृत्ति हो गई। गुरु की आज्ञा विषय धर्म ध्यान हो गया, ये ध्यान भी हो गया, गुरु की आज्ञा मान रहे हो। सिर्फ बैठने से आपके षट कर्म हो रहे हैं। उसके बाद स्वाध्याय, आपने स्वाध्याय कर रहे हो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। अब संयम, संयम कैसे हो गया, आप इतने देर स्वाध्याय में बैठे हो, आपने अपने मन वचन काय पे कंट्रोल करे हो, पंचेंद्रिय विषयों पे। रसना इंद्रिय की लोलुपता बहुत है, एक पल नहीं छूटती, लेकिन आपने उस पे कंट्रोल पा लिया, तो आपने संयम धारण कर लिया, उतने देर त्याग कर दिया। ये 4 हो गई। अब क्या बचा, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति, तप। और आपने क्या कर लिया, इतनी देर एकाग्र चित्त से बैठे, बिल्कुल लैपटॉप के सूत्र को देख रहे हो, ये तप है आपका। आपके मन में इस समय बिल्कुल मंद कसाय है और पूरे शुभ विचार चल रहे हैं कि मुझे ये अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, मुझे अच्छा समझना चाहिए। ये आपके शुभ विचार क्या हो गया, आपका तप है ये तप। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, 3 साल से आप 4 साल से यहाँ बैठे हो,
3-3 घंटे सुबह बैठ, एक बार बैठने में षट कर्म हो जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे दान कैसा हो रहा है, हम तो सिर्फ बैठे हैं सुन रहे हैं, यहाँ तक तो बात हमको समझ में आ गई, लेकिन दान हमें नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई, पर के लिए किया हुआ दान तो ठीक है, लेकिन रोज जो आप यहाँ सुबह बैठ रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं, ये 100 की आत्मा का दान हो गया। आप 100 की आत्मा को दान दे रहे हो, ये दानम चेती ग्रस्ताणाम, आप 100 की आत्मा को दान दे रहे हो। ये शुभ भाव जो कर रहे हो, जो स्वाध्याय कर रहे हो, संयम कर रहे हो, 100 की आत्मा को दान देना हो गया। पर को तो हमने बहुत दिया आज तक, पर के लिए भी बहुत किया, लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से 100 की आत्मा को दान कर लिया। और जो आप एकदम एकाग्र मन करके, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम मान मूर्ता, आचार्य उमा स्वामी ने कहा है, आगे आएगा ये सब 9वें अध्याय में। तो आपने क्या कर लिया, अपने चित्त को एकाग्र करके सुन लिया, ध्यान हो गया। कितनी अच्छी बात निकल के आ गई यार। देखो शुभ नाम कर्म में आपके एक बार यहाँ बैठे बैठे उठ के भी नहीं जाना है आपको कहीं, और आपके षट कर्म जो श्रावक के 6 आवश्यक कर्म बताए वो आपके यहाँ हो गए। कहीं उठ के नहीं जाना है दान देने के लिए, कोई अर्थ की जरूरत नहीं पड़ी दान देने के लिए। दान में तो 2 चीज की, 3 चीज की जरूरत होती, वस्तु और एक देने वाला, एक लेने वाला। बट यहाँ तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही 3 चीज की, आपने स्वयं के आत्मा को दान दे दिया इतना अच्छा स्वाध्याय करके। इस प्रकार से आप जो ये सब शुभ कार्य सुबह से कर रहे हो, ये शुभ नाम कर्म का योग है। इससे अच्छे शरीर का मिलना और सुंदर भक्ति, भक्ति सुंदर रूपम, आप भक्ति कर रहे हो, सुंदर रूप की भी प्राप्ति होना, अच्छे शरीर की प्राप्ति होना, मन वचन काय में सरलता हमें प्राप्त होना, ये सब शुभ परिणाम शुभ नाम कर्म का आश्रय है। हम और बैठने के बाद हम जानते नहीं है दुनिया में कौन कहाँ था। आज पूरी दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं, अमेरिका, मलेशिया, नेपाल, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जयपुर, कोटा, नागपुर, कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। इधर गांव में अपन जाते हैं तो सारे यहाँ के सतना के लोग हैं, बैजापुर के लोग हैं, नासिक के लोग हैं, सब जगह के लोग, मनमाड़ के हैं, मनमाड़ के हैं, मालेगांव के, कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हैं। ये सब क्या हो रहा है, एक साथ बैठ रहे हैं, मैत्री हो रही है, मैत्री, मैत्री भाव आपके अंदर, मैत्री भाव भी हो रहा है, मतलब आपकी सामायिक भी हो रही है इसमें मैत्री भाव होना। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, आपकी मैत्री भाव यहाँ पर चल रहा है। शुभ परिणाम आपके जो मैत्री भाव रख रहे हो उसमें लगना, और दूसरे को भी लगा रहे हो आप अविसंवाद, दूसरे को फोन करके तत्वासूत्र चल रहा है, जुड़ो जुड़ो जुड़ो, बहुत अच्छा हो रहा है, सबको लगा रहे हैं, बोलते हमको उनने जोड़ा, वो बोलते उनको, उनने हमको जोड़ा, बोलते उनने हमको जोड़ा। ये सब क्या हो गया, अविसंवाद। आप शुभ कार्य में लोगों को लगा दिया, जिसने जिसको जितने जितने लोगों को जोड़ा है, 10 को, 20 को, 50 को, वो यदि पूरा स्वाध्याय सुन रहा है तो उसका 6वां भाग पुण्य का आपके अकाउंट में जमा हो गया। 7 तत्व रूपी अकाउंट हमारे चल रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, दूसरे को जोड़ रहे हो और अपने अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो उसका 6वां भाग, उसका 6वां पुण्य का भाग, जो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। धन पैसा तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन ये आप अपने साथ लेके अवश्य ही जा सकते हो। ये पूरे शुभ नाम कर्म है। और आपको धन पैसा लेके जाना है तो उसकी भी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, जब मैं अमेरिका गई या कोई अमेरिका गया तो वहां इंडियन करेंसी चल रही थी क्या? इंडियन करेंसी अमेरिका में चलती है क्या? लंदन में चलती है क्या? नहीं चलती। इंडिया में क्या चलता है, अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलते। तो हमने क्या किए, जब हम अमेरिका जा रहे थे तो हमने हमारी करेंसी चेंज किए, कन्वर्ट की, इंडिया के रुपए को अमेरिका के रुपए में यानी डॉलर में हमने करेंट की, जब हम अमेरिका जा पाए। इसी प्रकार से हे जीव, यदि तुझे स्वर्ग जाना है
तो तुझे अपनी करेंसी चेंज करना पड़ेगा। जो मध्य लोक की करेंसी है वो ऊर्ध लोक में नहीं चलेंगी। जो तू करेंसी यहाँ यूज कर रहा है अपने संसार में, वो स्वर्ग में वो करेंसी नहीं चलेंगी। यदि तुझे तेरी पूरी संपदा पक्के में साथ में लेके जाना है, पक्के में आप चाहते हो कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतने धन पैसे में सब साथ में लेके जाऊं, पक्के में किस किस की इच्छा है साथ में लेके जाने की? हैंड रेज करो। तो इतने सारे लोग जुड़े हुए, किस किस की इच्छा है कि मैं मेरी संपदा अपने साथ लेके जाऊं? इच्छा है? इच्छा रखो कि मेरी संपदा में साथ में लेके जाओ, पर कैसे लेके जा सकते हो उसका उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी पूरी संपदा अपने साथ ले जा सकते हो, जो जीवन भर का पैसा धन सब ले जा सकते हो जो आप कमा रहे हो। कैसे? जिस प्रकार हम अमेरिका गए और हमने इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट की, इसी प्रकार हमारी जो यहाँ कमाई हो रही है उसको पुण्य में कन्वर्ट कर लो। अब वो पुण्य में कन्वर्ट कैसे होंगी? दान देके। आप जो भी कमा रहे हो उसको दान दे दो, आपकी करेंसी स्वर्ग की करेंसी में एक्सचेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई, और आप आराम से स्वर्ग जा सकते हो अपनी पूरी संपदा लेके। यानी दान पुण्य कर लो और अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराना शुरू कर दो। हम सब 50 ऊपर है। यंग लोग तो आजकल मंदिरों में भी नहीं दिखते और आजकल झूम पे भी नहीं दिखते। जब हीलिंग रहती है तो झूम पे भी जुड़ जाते हैं यंग लोग। तो अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना है तो कौन सी चलती है स्वर्ग में? स्वर्ग में मात्र एक ही करेंसी चलती है और वो है पुण्य रूप करेंसी। अपने पूरे जितने भी व्यापार से कमाए हुए जितनी भी संपत्ति है, जितना भी धन पैसा है, सबको कन्वर्ट कर लो दान पुण्य देके, उसको पुण्य में कन्वर्ट कर लो तो आप पूरी कमाई हुई संपदा अपने साथ लेके जा सकते हो। पूरी व्यवस्था है ले जाने की, सिर्फ करेंसी को कन्वर्ट करना है। अमेरिका में यहाँ का रुपया नहीं चलता, डॉलर ही चलता है। उसी प्रकार स्वर्ग में ही मात्र पुण्य की करेंसी चलती है। आप अपनी धन पैसा वैभव को दान देके पुण्य में कन्वर्ट करवा। ठीक है? इस प्रकार से आज हमने अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण देखे। तो जो करेंसी आप कन्वर्ट करवा रहे हैं ये भी शुभ नाम कर्म हो गया, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो अशुभ नाम कर्म हो गया। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इस प्रकार से आज हमने नाम कर्म की जो 93 प्रकृति होती है उसके माध्यम से हमें ये शरीर मिलता है, और जिस प्रकार चित्रकार अपनी दुनिया को रंगी बिरंगी बनाता है, इस प्रकार भी ये हमें नाम कर्म के वजह से चित्र विचित्र जो भी शरीर जिसको जैसा मिला है, सुंदर गोरा काला सावला ऊंचा नीचा जो भी मिला है, वो ये नहीं कि हमारे मम्मी पापा के वजह से, मम्मी पापा ठिंगे हैं तो हम ठिंगे हैं, हमारे मम्मी पापा गोरे हैं तो हम गोरे हैं सावले, नहीं। आपने अपने नाम कर्म वैसे किए थे इसलिए वो शरीर आपको वैसा मिला है। अपने अपने नाम कर्म के वजह से हमें मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस भव में ना भाई भव भव में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो ये नाम कर्म के वजह से हमें शरीर मिला, और जो नाम कर्म की प्रवृत्तियां है 93, उसमें कुछ शुभ है कुछ अशुभ नाम कर्म है, और उसके वजह से कर्म के आचरण शुभाशुभ होते रहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ सभी लोग शुभ कार्य में लगेंगे, मन वचन काय की सरलता में लगेंगे, कुटिलता को छोड़ेंगे, विषमवाद को छोड़ेंगे, दूसरे को अशुभ कार्य में नहीं लगाएंगे, अपने घर के सब लोगों को शुभ कार्य में लगाएंगे, और उनके बाद भी आगे फॉरवर्ड करोगे कि वो आगे उसको और फॉरवर्ड करेंगे कि भाई तुम भी शुभ कार्यों में लगो। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज नाम कर्मों को देखा। एक दिन और हम इस सब्जेक्ट को कभी ले लेंगे कि ये 93 प्रकृति जो है शुभ कौन सी है, अशुभ रूप कौन सी है। ये नाम कर्म का विषय जब और अच्छे से हम समझेंगे तो हम इसको ले लेंगे। नाम कर्म की जो 93 प्रकृति है उसको पूरा एक दिन ही लगेगा। तो शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म की जो है, जैसे हम थोड़ा सा जैसे समझ सकते हैं कि
कौन सी शुभ होती है, कौन सी अशुभ होती है। जैसे 93 में एक उदाहरण से हम समझ ले, गति, गति कितनी होती है, 4, आप लोगों को पता है, मनुष्य गति, देवगति, तिर्यंज गति, नरक गति। अब इसमें मनुष्य गति जो है अच्छी है, देवगति अच्छी है, तो अशुभ में क्या आ गई, तिर्यंज गति, नरक गति आ गई। जैसे और भी हम चीज ले लेते हैं, जैसे गति के बाद जाति, जाति कौन सी अच्छी होती है, उसको हम ले सकते हैं। जैसे 5 इंद्रिय हो गई, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इसको हमने ले लिए। जैसे पर्याप्तक, शुभ पर्याप्तक, अशुभ मतलब अपर्याप्तक, ये शुभ और अशुभ दोनों हो गए। जैसे सुस्वर दुस्वर हो गई नाम कर्म की प्रतिज्ञा, तो सुस्वर यानी अच्छा स्वर हमें मिल जाए, दुस्वर जो हो गया ये अशुभ नाम कर्म हो गया। तो इस प्रकार से हम मन वचन काय की सरलता रख सकते हैं। शुभ और अशुभ में है, इसको हम एक दिन और अच्छे से ले लेंगे। नाम कर्म की पूरी 93 प्रकृति, उसमें शुभ कौन सी है और अशुभ कौन सी है, ये हम ले लेंगे। और हमें हमेशा हमारे भाव शुभ रहे, मैं हर समय सामायिक में रहूं, समता परिणाम में रहूं, समभाव में रहूं, किसी के साथ कोई क्रोध नहीं, कोई वैर भाव नहीं, सबके साथ में मित्रता के भाव रखूं। इसी भावों के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है। इसलिए जिन माणी माँ को वंदना 7 बार है। इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माँ की जय। 3 कम 9 कोटा कोटि मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। सभी की आहारचर्या निरंतराय होए, सभी का चातुर्मास सानंद संपन्न होए, सभी शावकगण अपनी वृत्ति को शुभ में लगाए, सेवा शुश्रूषा वैया वृत्ति करे। इसी भावों के साथ बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय जय। आदिनाथ भगवान की जय। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियम, नमो जायणम, नमो लोवे सर्वे सावन। चिंतानंद में रूपाय जिनाय परमात्मे, परमात्म प्रकाशाय नित्य सिद्धात्मे नमः। मैं नित्य उन परम सिद्ध को प्राप्त परमात्मा को नमस्कार करती हूँ, जो परमात्मा पद के प्रकाशन में अग्रसर हुए, जिन्होंने अनेक रूपता में से चिदानंद प्रभु को सन्मार्ग के आधार पर स्वयं को परमात्मा पद में स्थित कर जिस परमात्मा पद को दर्शाया है, मुक्ति प्राप्त की अनेक गुणों के भंडार हुए हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मैं प्रभु, मैंने अब तक 5 मिथ्यात्व, 12 अविरत, 15 योग, 25 कसाय, 57 आश्रय, इन्हीं के अंतर्गत समारंभ आरंभ मन वचन काय के द्वारा कृत कारित अनुमोदना तथा क्रोध मान माया लोभ से 108 प्रकार के नित्य ही 3 दंड, स्त्री शल्य, 3 वर्ग, राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा में अपने को अनादि विद्या अज्ञान मोह परिणय माया परिणमता रहता हूँ, और जब तक सद्बोधि की प्राप्ति नहीं हुई है परिणाम माता रहूंगा। मैं ऐसी दशा में अब मैंने जिनवाणी द्वारा सत्य समागम से जो उपलब्धि प्राप्त की है, उससे ऊपर कथित आश्रम में जो पाप लगा हो सब मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करता हूँ। मैंने भूल से मिथ्या बस अज्ञानी दशा में जो इतना निगो 7 लाख, नित्य निगो 7 लाख, प्रति 7 लाख, जल का है 7 लाख, अग्नि का है 7 लाख, वायु का है 7 लाख, वनस्पति का है 10 लाख, तो 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, 5 इंद्रिय 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख एवं देव गति 4 लाख, नर गति 4 लाख, कुल 84 लाख योनि, माता पक्ष 84 लाख योनि, पिता पक्ष 199 लाख करोड़ सुषम वांदर, पर्याप्त अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त आदि जीवों की विराधना की हो, इन पर मैं राग द्वेष द्वारा जो पाप लगा हो वह मिथ्या होवे, मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान,
हे भगवान, मैंने चार रौद्र ध्यान या अत्याचार अनाचार का त्रस्त जीवों को विराधना किया, सप्त व्यसन की जीवन सेवन किए, सप्त भवों के अष्ट मूल गुण व्रत के अत्याचार लगे हो, 10 प्रकार के बहिरंग, 14 प्रकार के अतरंग परिग्रह रखा हो, 15 प्रकार के वशीभूत होकर 12 व्रतों को 5-5 अत्याचार, इस प्रकार 60 अत्याचारों में पानी छानने और जीवनी हत्या स्थान में पहुंचाने में जो भी पाप लगा हो वह सब मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, मैंने रौद्र परिवार स्वरूप दुष्चिंतन मन बोलने में, चलने में, हिलने में, सोने में, करवट लेने में, मार्ग में ठहरने में, बिना देखे गमन करने में, मेरे मन वचन काया के द्वारा जो पाप जाने अनजाने में लगा हो वह सब मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, मैंने सुषम अथवा बादर कोई भी जीव पेड़ तले करवट में बैठने में, चलने में, फिरने में, झाड़ू लगाने में, समारंभ आरंभ द्वारा रसोई व्यापार इत्यादि आरंभ में सताए हो, डराए हो, मारे हो, छेदे हो, वेदे हो, मन वचन कार्य से कृत मेरा वह सब दोष मिथ्या हुए, पश्चाताप करती हूँ। अग्नि मुनि आर्य का श्रावक श्राविका चतुर्विद संघ की सच्चे देह शास्त्र गुरु की निंदा कर अविनय पाप किया हो, मेरा सब पाप मिथ्या होए। निर्माल्य द्रव्य का पाप लगा हो, मेरा वह सब पाप मिथ्या होए। मन का 10, वचन का 10, काय का 12, वैसे 32 प्रकार के दोष, सामायिक में दोष लगा हो, मेरा ये सब पाप मिथ्या होए। 5 इंद्रियों व छठे मन से जाने अनजाने में जो पाप लगा हो, मेरा वह सब पाप मिथ्या होए। मेरा किसी के साथ वैर विरोध आग द्वेष मान माया लोभ निंदा नहीं, समस्त जीवों के प्रति मेरी उत्तम क्षमा, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे समाधि मरण प्राप्त हो, मुझे चारों गतियों की दुखों के मुक्ति फल मिले। ओम शांति शांति। जय जिनेन्द्र जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रतिक्रमण। धन्यवाद मीना जी, मयना जी।